हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी ही आपकी पढ़ाई चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है ना, रेलगाड़ी जो है चल रही है बहुत तेज़ है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 4, ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर इसी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में ख़त्म करें। ठीक है। और कुछ सवाल बचते हैं तो देखेंगे, थोड़ा सा एक छोटी सी क्लास ले सकते हैं आधे घंटे के लिए। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मैंने बोला तो है कि 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या आप सब रेडी हैं, बताओ। और जो पिछली क्लासें थी उन्होंने आप वो क्लासें आपने देख रखी कि नहीं। ठीक है। अगर आप देख रखे हैं तो भी चौथी क्लास में आए, अदरवाइज पहले इस क्लास से ट्रेन का जो है पहली क्लास देखें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे स्टडी विद अनुराग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में आपको मैथ्स कंप्लीट, मैथ प्री टू मेंस, कोई भी, ये तो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी का, एनटीपीसी का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और मैं इतना बोलता हूँ कि ये मैंने ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, जितना करवा देते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज़्यादा बार। ठीक है। तो आपको मस्त तरीके से दबा के प्रैक्टिस करनी है। और पीपीटी आपको मिली जाती है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो आपको चाहिए तो उसी सेपरेट वीडियो में आप हमें कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। ठीक है। और ख़त्म कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। ठीक है। तो और बाकी जितनी भी चैप्टर करवा चुके हैं सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हुई है। टेलीग्राम का चैनल भी चैनल का लिंक जो भी वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाइए, एक एक करके वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन, नाते रिश्तेदार रहती है और अपने, समझ रहे हो, उनको भेज दीजिए अगर पढ़ रही हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बचा था और उम्मीद कर देंगे कि आज रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचती है तो कल थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे फिर से। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो हमें अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको फ़ायदा लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें इस चैनल से कुछ भी ज़रा सा भी हेल्प हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 और उम्मीद करेंगे कि लास्ट चैप्टर हो इस चैप्टर का। ठीक है, रेलगाड़ी का। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुमने 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, मज़ा आएगा आपको करके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी हैं, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी हैं। ठीक है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी में थोड़ा सा हल्का सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ना हाईलाइट करूँगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, बस थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, चीज़ें आपको समझ आएंगी ना, अच्छे से आएंगी, फिर दिखाई देगा। ठीक है, हाँ भी ठीक रहेगा। ये सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, मुझे लग रहा ठीक रहेगा। ठीक, ये कहाँ पे है भाई? ये मुझे लग रहा सही रहेगा। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार कर जाती हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी जब विपरीत दिशा में चल रही हों? बस हो गया आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखिए
बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। इसमें देख समझने वाली बात ये है कि दोनों लंबाई, जो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। मैं देखो दोनों लंबाई की ट्रेन समान है, एक को 27 सेकंड पार करती है, दूसरे को 24 सेकंड पार कर जाती है। ठीक है, ठीक है। एक जो पहली वाली ट्रेन आती है वो एक बिजली खंभे को 27 सेकंड पार करती है, दूसरी ट्रेन आती है वो बिजली खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है। इनकी स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड तो निकालना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। विपरीत दिशा में चलेंगी, दोनों लंबाई है, दोनों ट्रेन की लंबाई समान है। मैं क्या मान लेता हूँ कि इन दोनों से कटने वाली संख्या मान लेता हूँ, है ना। इन दोनों से कटने वाली मैं संख्या मान लेता हूँ, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, इन दोनों से कटने वाली क्या हो जाएगा। और 24 और 27 कैल्शियम, है ना, 24 और 27 कैल्शियम मैं ले सकता हूँ 216, है ना, 216 मीटर। मैं मान लूँगा कि 216 मीटर ट्रेन लंबी है। दोनों ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन भी 216 मीटर है, दूसरी ट्रेन भी 216 मीटर ही है, क्योंकि दोनों की लंबाई है समान है। ठीक है, 27 सेकेंड में पार कर जाती है ये, अब 24 सेकेंड में पार कर जाती है ये। ठीक है, तो देखो बताओ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को सेकंड से भाग करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, बोलो आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी ना। 27 में कराऊंगा, 27 अट्ठे 8 56 8 मीटर, है ना, 8 मीटर पर सेकंड। अगर मैं कराऊंगा तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 24 से कराऊंगा कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 9 छक्का 54, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहली वाली ट्रेन की लंबाई, पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड आ गई 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ समान है। बस हो गया सवाल। आप और देखो, दोनों लंबाई समान है, यानी कि पहली ट्रेन भी 216 मीटर है, दूसरी ट्रेन भी 216 मीटर है। विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है। आपस में पार करने में दोनों की लंबाई कितनी, 216 मीटर है, 216 मीटर है। ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है तो क्या लेते हैं, दोनों को क्या लेते हैं, दोनों ट्रेन का लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यानी 216 मीटर, 216 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई हो गया। विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि स्पीड क्या है, पहली ट्रेन की है 8 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी ट्रेन की है 9 मीटर पर सेकेंड। बस यानी दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 8 कितना हो जाएगा, नहीं 8 और 9 ना, 8 प्लस 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये मीटर डिस्टेंस है, ये है क्या अपना स्पीड, मीटर पर सेकेंड है। बस डिवाइड कर दूंगा, टाइम आ जाएगा, इतने सेकंड पार कर जाएंगे आपस में। कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था, याद है ना। पीछे अपने कॉपी टटोल के देखिए, पीछे लिखा होगा 216, 432 मीटर, और 8 और 9 हो जाएगा 17, 70 से कराऊंगा तो कितना, 70 दूनी 34, है ना, दूनी 34 चला जाएगा, बचेगा 9, है ना। 70 85, 70 छः कैसे हो जाता है, 70 85, ठीक, कितना बचेगा, बचेगा 7, 70 हो जाएगा। 70 छक्का 1 से 2 ज़्यादा हो जाएंगे, 70 चौका 68, है ना, 68, 4 बार चला जाएगा, यानी 25.4 सेकंड समय लगने वाला है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्या बेहतरीन सवाल था। ठीक है, ऐसा ही करना, अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो ऐसा ही करना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, इतनी प्यार से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, करेंगे अगला क्वेश्चन। 37 नंबर क्या कह रहा है, जैसा सवाल बोलता है बस आपको वैसे ही करते चले जाना। ठीक है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को देखना, हाँ समझना, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है। दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई की 2 गुनी है ना। दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई पहली ट्रेन से 2 गुनी लंबाई की है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, उससे पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकालना है आपको, समय निकालना है कितना समय लगने वाला। ठीक है, सेकंड में। अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आया था देखो, सिलेक्शन पोस्ट 2023 में क्वेश्चन आया था वाला, देखो समझ गए ना। तो दोनों ट्रेन की लंबाई हमें चाहिए,
तो आपस में पार करने के दोनों ट्रेन की लंबाई तो चाहिए ना, ठीक है। दोनों लंबाई की ट्रेन आपस में चाहिए, दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या आपस में निकालना, मुझे बात समझना। लेंथ देखना, अगर पहली ट्रेन मानता हूँ, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन है, ठीक है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ठीक है। लेंथ लंबाई क्या है, अगर पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई नहीं, लंबाई ले लेता हूँ, ठीक है, लंबाई एल, ठीक है। पहली ट्रेन की लंबाई अगर 1 है तो दूसरी वाली ट्रेन की कितनी लंबाई 2 है, क्योंकि वो सवाल में बोला कि तो पहले दूसरी की लंबाई की 2 गुनी है। अब मुझे बताइए, एक चीज़ बताइए मुझे, पहली वाली जो कितने खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड पार कर जाती है, 7 सेकंड में। पहली वाली 7 सेकंड पार कर जाती, दूसरी वाली कितने में पार करती है, 10 सेकंड पार कर जाती है, ठीक है, 10 सेकंड पार कर जाती है। और मुझे बताइए, इन दोनों से मैं कटने वाली संख्या ले लूँ क्या, इन दोनों से कटने वाली संख्या ले लूँ, तभी तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड भाई आप खुद समझिए, पहले जो सवाल है, मुझे खुद दिमाग लगाइए। दोनों एक एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकालना है आपको, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है आपको। तो दोनों डिस्टेंस लंबाई, दोनों ट्रेन को लंबाई चाहिए और दोनों ट्रेन की स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड दी नहीं रखी, सिर्फ टाइम दे रखा है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7 और 10 से कटने वाला संख्या मान लेंगे, और 7 और कटने वाली संख्या अगर मान लेता हूँ 70, यानी कि मान लेता हूँ 70 मीटर लंबी ट्रेन है, 70 मीटर लंबी ट्रेन है। मुझे बताइए, अगर एक 70 मीटर लंबी ट्रेन होगी तो दूसरी वाली लेंथ कितनी होगी बताओ, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अरे 70 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड पार कर जाती है, तो पार करने में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी दूसरी वाली ट्रेन की। दूसरी वाली ट्रेन की क्या हो जाएगी, 10 से करूँगा 7 मीटर पर सेकंड। बस हो गया सवाल सॉल्व। लंबाई क्या कह रही थी सवाल में, लंबाई क्या थी, लंबाई क्या थी, अगर मैंने 70 मानी है, यानी कि देखना, पहली बार 70 मानी है, अगर इसकी लंबाई 70 मीटर है, दूसरी वाली लंबाई 2 गुनी है, यानी कि कितनी 140 मीटर हो जाएगी, सीधी सी बात है, 140 मीटर लंबाई हो जाएगी बस। ठीक है, नहीं थोड़ी दूसरी ट्रेन में थोड़ा देखना, लंबाई है ना, मीटर ही हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले का अगर दोनों का एलसीएम में 70 मान लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ, तो पहले की एक की ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 70, दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 120, 140, सॉरी 140, है ना। इसको पार करने में ये ट्रेन है 7 सेकंड में पार करती है, 70 मीटर लंबी ट्रेन है, तो कितना स्पीड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 10 सेकंड पार करती है, 140 मीटर लंबी, 2 गुनी है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी आपको 14 मीटर पर सेकंड। बस ये हो जाएगा सवाल सॉल्व। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय निकालना, टाइम बराबर कितना होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यानी कि 170 मीटर प्लस 140 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई, विपरीत दिशा में चल रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, 10 और 14 कितनी हो जाएगी, 10 से 24 मीटर, 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि बस टाइम यहाँ से निकल आएगा आसान तरीके से। कितना हो जाएंगे, 70, 140, 210/24, किससे काट दूँ बताओ, 3 से काट, 3 24, 7 आ जाएगा, क्रम कितना पहुँच जाएगा, 8 56, 8 64, 8 64, है ना, 8 मीटर 8 सेकंड लग जाएगा, 8 सेकंड अप्रॉक्स 9 सेकंड, अप्रॉक्स आपको 9 सेकंड समय लगने वाला है, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 38 नंबर करेंगे, बेहतरीन सवाल है। एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार कर जाती है, ठीक है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में व्यक्ति को 20 सेकंड पार कर जाती है, तो ओवरटेक करती है। तो मान निकालना किसका, एक्स का, यहाँ पे ठीक है, एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। नहीं समझ पाए, देखिए खुद बताइए, दिमाग लगाइएगा। ये क्वेश्चन आया था सीजल मेंस में, आया था 2018 में, ठीक है।
ठीक, क्या कर रही है देखो, ट्रेन की लंबाई कितनी 300 मीटर है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। 300 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो मान लूँगा ट्रेन की लंबाई एक्स है, माना एक्स नहीं मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ, एल लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। इसको पार करने में ट्रेन लेती है, ट्रेन की स्पीड क्या है बताओ, ट्रेन की स्पीड एक्स है, प्लेटफॉर्म तो कोई स्पीड नहीं है, एक्स मीटर पर सेकंड चलती है, 5/18 करा दूंगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, पार करने में 30 सेकंड समय लेती है। यहाँ से क्या आ जाएगी ट्रेन की लंबाई, क्लियर। आगे ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, जब एक व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलती है ना, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन क्या करेगी, खुद की लंबाई चलती है, सीधी सी बात है ना। तो खुद की लंबाई क्या है, एल बराबर खुद की लंबाई जब किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति ये पोल खंभा कुछ को पार करती है, पीछे जो मैंने पढ़ा रखा पहली क्लास में, मैंने पढ़ा रखा पूरी डिटेल सब कुछ, तो उसको पीछे टटोल के देखिए अपने नोट्स में, वहाँ पर छपा होगा सब कुछ, ठीक है। खुद की लंबाई चलती है, लंबाई डिस्टेंस ही हो गई, और क्या हो जाएगी, कितने से स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और व्यक्ति की कितनी 6 किलोमीटर है। तो अब जब व्यक्ति को पार करेगी उसी दिशा में, लिखा भी उसी दिशा में, सेम दिशा में है, तो क्या करे ट्रेन का स्पीड घट जाएगी, 5/18 कर दूंगा मैं, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। और क्या है कितने सेकंड पार कर जाती है, 20 सेकंड में। यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ गई, यहाँ से भी ट्रेन, यहाँ से भी है ना, लफड़ा हो जाएगा थोड़ी से लफड़ा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये हो जाएगी, बस हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ से मैं, मुझे लग रहा है एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, है ना, ऐसे कर लेता हूँ, एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है, फंस जाएगा मामला मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा करता हूँ, देखो निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एल तो नहीं निकालना ना, समझ गए, एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, तो एल को क्या करते हैं, कट कर दें, है ना। आप और देखना, एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना, अगर मैं पहली वाले क्वेश्चन को दूसरे वाले क्वेश्चन घटाता हूँ एल, ठीक है, घटाता हूँ, अगर मैं एल बराबर एक्स माइनस 6 5/18 इंटू 20, ये घटाऊँगा पहली वाले से, घटाता हूँ ये इससे ये तो कट ही जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 300 बचेगा, 300 बराबर, देखना इसको इसमें घटाऊँगा, इसको इसमें घटाऊँगा मैं, देखना यहाँ से यहाँ घटाता हूँ, एक्स 5/18 एक्स माइनस 6 5/18, ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब 30 ही कर लेता हूँ भाई, है ना, तो छोड़ो, ठीक है ना, समझना बात समझना, यहाँ पे 30 भी कर लेता हूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ 20, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है 5/18 कॉमन मिल रहा है, 5/18 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, 30x माइनस यहाँ 5/18 ले लूँगा, ये चला जाएगा, ये बचेगा, यानी कि 20 हो जाएगा, माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस 120, है ना, 120 ये हो जाएगा, बस कितना बचेगा यहाँ 5/18, 20 में घटा दूंगा 10 बचेगा, 10x माइनस 120, बस हो गया सवाल, ठीक है ना। मैंने कैसे किया समझ गए ना आप, ध्यान समझना है। 5 से काटूंगा 6 बार तो हो जाएगा, 18 काटूंगा तो 18 छक्का 108, 108 ये हो जाएगा, और 108 में और क्या करूँगा मैं, यहाँ से 120 और जोड़ दूँगा, 120 और जोड़ दूँगा, यहाँ पे 0 0 1200, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1200 बराबर 10x, इससे से उठा दूंगा तो ट्रेन के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, 120 आया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, माइनस में देखो, मैंने जब मल्टीप्लाई करा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो 1008 बराबर कितना हो जाएगा, 120 घटाऊंगा, 120 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1080 में 120 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 960 है ना, 960 मीटर बराबर 10x बचेगा, 10 से 10 उड़ा दूंगा तो x बराबर आ जाएगा मेरे 996 मीटर
पर सेकेंड, 96 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी किसकी चाल, एक्स की, यानी कि ट्रेन की चाल आ जाएगी 96 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर में चाल थी ना, एक्स की वैल्यू किलोमीटर में थी ना, तो किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। कितने कौन 38 ठीक है, 39 नंबर करेंगे। बी के बेहतरीन सवाल है, आपको मजा आएगा, सीधे 2023 में आया था पहला क्वेश्चन। एक ट्रेन एक समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान समझना, एक ट्रेन जो है समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले दो व्यक्ति हैं, ठीक है, समान दिशा में। जैसे अगर ट्रेन इधर जा रही है तो दोनों व्यक्ति भी इधर इधर ही चल रहे हैं, ठीक है, रुक जो बनाता हूँ, ठीक है। अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो दोनों व्यक्ति भी ऐसे ही इधर ही चल रहे हैं, ठीक है ना, एक जे खड़ा है, एक जे खड़ा है, ये दोनों खड़े हैं, ठीक है, उधर ही चल रहे हैं ट्रेन के साइड में। एक चल रहा 3 किलोमीटर प्रति स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक दूसरा चल रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहले व्यक्ति को 9 सेकंड और दूसरे व्यक्ति को 75/8 सेकंड में पार पूरी तरीके से पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है, एल की लंबाई निकालनी है, ठीक है। दोनों देखना, मुझे एक चीज़ समझना, दोनों मुझे ट्रेन की लंबाई देखना। देखो जब व्यक्ति को इसको पार करेगी तो भी ट्रेन की लंबाई यानी कि जो पहले व्यक्ति को पार करेगी तो भी खुद की लंबाई चलेगी, दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो भी खुद की लंबाई चलेगी, है ना, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। तो मैं मान लूँगा माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, स्पीड भी देखी है, लेंथ निकालनी है, तो मैं देखता हूँ, मान लेंगे माना ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई हमारी मान लूँगा एल है, और स्पीड क्या है आपकी, ट्रेन की स्पीड मान रहा हूँ एस, एक्स मान लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा एक्स पे, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को जब पहले वाले व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन में खुद की लंबाई चलेगी, यानी एल लंबाई चलेगी, और समान दिशा में चल रहा है, यानी कि ट्रेन की लंबाई ज़्यादा, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड 3 वाले को हटा देंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। पहले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 9 सेकंड का, दूसरे वाले के लिए 9 सेकंड का, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, जब दूसरे वाले को पार करेगी तब भी ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, है ना, यानी कि खुद की लंबाई चलेगी एक्स, मैंने दूसरा वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, 5/18 कर दूंगा मैं, ठीक है, और करूँगा दूसरी व्यक्ति पार करती कितनी, 75/8 सेकंड में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी ट्रेन की लंबाई है, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई है, यानी ये भी एल की वैल्यू है, ये भी एल की वैल्यू है, दोनों एल की वैल्यू हो तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। यही लॉजिक था बस, ठीक है, यानी कि यही लॉजिक था, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ से अपन को चाहिए क्या, बस हो जाएगा काटा पीटी, 5/18 से 5/18 उड़ा दूंगा, और 3 से काटूंगा, 3 × 9, 25, 3 × 75, और ये ध्यान समझना, देखना ये 8 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 में, है ना, 8 × 24, 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स में, तो कितना आ जाएगा 24x, ठीक है ना, और 24 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यही जो 24 है ये और ये मिलके आपस में इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में ना, 24 3 कितना 72, 24 3 72, आगे यहाँ तो 25x हो जाएगा, माइनस 25 चौको 100 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस करा लेंगे आपस में, मतलब अदला बदली पक्षांतर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 28, है ना, 28 आएगा ना, क्या आ जाएगा भाई, x बराबर 28 आ रहा है ना, x बराबर 28 तो आएगा, है ना, x बराबर कितना आ जाएगा 28, बस यहाँ क्या निकली, ट्रेन की स्पीड निकली है, ये ट्रेन की स्पीड, हमको क्या चाहिए ट्रेन की लंबाई, तो इस x की वैल्यू चाहे इस वाले में रख दो, ये भी ट्रेन की लंबाई है,
चाहे इस वाले में रख दो, ये भी ट्रेन की लंबाई ही है, ठीक है ना। जिसमें आपकी इच्छा करती है उसमें आप रख दीजिए। इसमें रख देते हैं ट्रेन की लंबाई, बस आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, यहाँ रखूँगा, देखना यहाँ रखूँगा मैं, ट्रेन की लंबाई ही थी ना एल, यहाँ रखूँगा मैं तो 28 में 3 चला जाएगा, बचेगा 25, 5/18 इंटू 9, 9×18 और 25×3 = 75, 25×3 नहीं 25×5 125, 125 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 65 है ना, 65 नहीं 65, ठीक है, 62 मीटर पर 62 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी, ठीक है, मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। ये है लॉजिक, और ऐसे ही सवाल बनेंगे जितने भी सारे होंगे, ठीक है। 62, ऑप्शन आपका बी सही है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उनके स्किप कर दूंगा, तभी तो कंप्लीट हो जा पाएगा टाइम से। क्या करेंगे, कल ही ये क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर से जरूर ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है, हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा, अगर आपको अच्छा लगता है, रियलिटी अच्छी लगती है तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट जरूर करना अच्छा सा जो आपको लगता हो, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करिए, अपने सब एक साथ सब्सक्राइब जरूर करवाना है। चैनल को छोटा चैनल है देखो अब बहुत बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 1 महीने के आसपास हो गया, मेरे एक भी सब्सक्राइब नहीं पड़े, 1 महीने प्लस मुझे लग रहा हो गया। 400 कितने थे, 463 है ना, 463 सब्सक्राइबर ही रहे हैं ना अभी तो। बहुत टाइम से मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने हो गए। मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा भाई, वीडियो देख रहा है, वीडियो सभी लोग 25-50 लोग देख ही लेते थे, 50 लोग के आसपास, लेकिन पैकेट वो है कौन जो देख लेता है, सब्सक्राइब नहीं करता है। मतलब इतने लोग देख रहे हैं कंटिन्यूस वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, एक बंदा भी नहीं कर रहा है, देख रहे हो। अब ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन वीडियो देखता हो, है ना, जब भी वीडियो डेली अपलोड होती है तो कोई ना कोई देखता ही है, डेली देख लेता है, 50-60 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। लेकिन आज बढ़े हैं मुझे लग रहा है 2-3, हाँ 68, हाँ 68 के 68 पहुँच गए ना, 4-5 बढ़ गए एकदम सीधे ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। 40 नंबर ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करिए। एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक एक ही दिशा में, ध्यान समझना, नोट करने वाली चीज़, एक ही दिशा में, इन ट्रेन की दिशा में चल रहे 2 व्यक्ति 11.6 सेकेंड और 11.8 सेकेंड में पार कर जाती है। पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 5.85 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी खतरनाक है, देखो डेटा देख रहे हो कितना खतरनाक दे रखा है, मतलब सीधे भी दे सकता है जबकि दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड क्या है, 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख रहे हो सब पॉइंट में वैल्यू है। तो ट्रेन की लंबाई नहीं, ट्रेन की गति निकालना है, ठीक, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2022 में आता है, 2023 में आया था क्वेश्चन। देखो सब, देखो आंसर भी जैसे वैल्यू दे रखी वैसे आंसर भी दे रखे हैं, है ना। है क्वेश्चन आसानी का, कॉन्सेप्ट वही है। ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो मान लेंगे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की देखो अब पहले जब व्यक्ति को पार करती है कोई ट्रेन, जब किसी व्यक्ति को पार करती है खुद की लंबाई चलती है, जितनी ट्रेन लंबी उतनी लंबाई चलेगी, यानी कि एल लंबाई चलेगी ट्रेन, है ना, एल लंबी ट्रेन है, लंबाई। अब पहले वाले व्यक्ति को पार करती है तो पहले व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ज़्यादा ही होगी, नहीं सॉरी स्पीड ज़्यादा ही होगी। ट्रेन की स्पीड में जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, देखना नोट करने वाली चीज़ है कि एक ही दिशा में, ये पॉइंट है, ये आपको याद कर, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले वाले की स्पीड कितनी है और कितनी कहाँ गया, 5.85 मीटर, 5.85 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड हो गई। 5/18 करा दूंगा ये, है ना, खैर लास्ट में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और कितने सेकंड पार कर जाती है? 11.8 सेकंड में। ये ट्रेन की लंबाई होगी पहली वाली की। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यही, ट्रेन की दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई सेम हो जाएगी ना, एल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, अब स्पीड दूसरी वाली की आप ज़्यादा है, 6.3 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 8/5/18 से मैं गुणा करा दूंगा और पार करती है 11.8 सेकंड में। ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में बराबर होंगी, सीधी सी बात है। एक ट्रेन अलग अलग कैसे हो सकती है? यानी कि दोनों ट्रेन की क्या है? लंबाई है, बराबर होगी। बस यहाँ से निकालना, यहाँ से निकालेगा, आपकी स्पीड निकल आएगी, बस स्पीड ही निकालना था, है ना। पहले दूसरी जो जब 39 वाला मैंने सवाल करवाया था, यहाँ से मैंने स्पीड निकाली थी पहले, यहाँ से मैंने स्पीड निकाली थी, मान लो कुछ भी एक स्पीड अभी आई थी ना, 28 आई थी ना, 28 आई थी। फिर उसने ट्रेन की लंबाई पूछी थी, फिर मैंने इसमें रखा था, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो ना, पहले वाले क्वेश्चन रख दो चाहे दूसरे क्वेश्चन में रख दो, तो वहाँ से आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। लेकिन इस बार इसमें लंबाई नहीं पूछी, सिर्फ स्पीड पूछी है, स्पीड निकालेंगे आसान तरीके से, बस खत्म। कट्टे में किट्टी, ये काट पीट देंगे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूंगा मैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया वो, लेकिन खतरनाक वाला कैलकुलेशन भाई, ध्यान से करना। तो और कुछ कट रहा है? दो से कट रहा, मुझे लग रहा है दो से कट जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, दो से काट दूँ कितना हो जाएगा ये? 5/58, नहीं, तो 5×10 और हो जाएगा 18, हो जाएगा 2×18, ठीक है। इसको भी दो से काटूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 5×5, .1 हटा दिया ना, यहाँ हटा आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा, ध्यान समझना है, लॉजिक देखना। इसका 59 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा और 58 का मल्टीप्लाई भी एक्स में होगा, यानी कि 59 में 58 एक्स चला जाएगा, तो एक्स तो एक ही आ जाएगा ना, एक्स एक ही आने वाला है। अब 58 गुणे ये कर लीजिए और 59 गुणे ये कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? यहाँ भी आएगा माइनस में, यहाँ भी आएगा माइनस में, ज़्यादा कौन आएगा? ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा ये होने वाला है, तो इसको इसमें घटा देंगे ना, इसको इसमें घटा देंगे, यानी कि 58, ये कर 0.95 करूँगा, माइनस 59, नहीं, हाँ ठीक है, 5885 मल्टीप्लाई 89, 8858, बस ये आपको क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, है ना। कैलकुलेशन बड़ी घातक वाली भाई, तो क्या करें? बताओ बताओ बताओ, इतना भयंकर सवाल कौन करेगा? देखो यो यूनिट डिजिट चेक करते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, देखना है, दिमाग लगाना। इसको देखो, ये इसको तोड़ सकता हूँ ना कैसे? 29 गुणे 2 में तोड़ सकता हूँ ना, 29 गुणे 2 में कर दूंगा, यहाँ से आ जाएगा 9×18, 8 आ जाएगा, है ना, 9×18 8 आ जाएगा, और 8 का कराऊंगा यहाँ पे 9×18, नहीं, दो दो तो खत्म, दो तो बेकार हो जाएगा, दो देखो, दो का मल्टीप्लाई जैसे 5 पर आऊँगा 0 आ जाएगा ना, 0 ये तो ख़त्म कर देगा, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा, है ना, 9 का मल्टीप्लाई 58 दूनी, ठीक है। देखो ये 29 हो गया, 29 मैंने 2 में तोड़ लिया, 29 और 2 में, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा, ठीक है। 2 गायब करना है ना, क्योंकि ये तो सम संख्या, तो ये तो यूनिट डिजिट चेंज कर देगी ना। करूँगा तो कितना? 5 आ जाएगा 11, है ना, 11.7, कितना? 11.7 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 963, 963 3 आ गए यहाँ से, और 9×3 = 27, यहाँ 7 आएगा, 4 में 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, ऑप्शन है ये, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्या लॉजिक सवाल था, नहीं कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से ही काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर करेंगे। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। दो व्यक्ति एक ही दिशा में कितनी 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर पास से चल रहे हैं। एक ट्रेन उनके पीछे आती है, यानी कि समान दिशा में, जब पीछे आती है तो सेम डायरेक्शन होगी, क्रमशः
90 सेकंड और 100 सेकंड पार कर जाती है। इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन मानेंगे ट्रेन की स्पीड एक्स और लंबाई एल है, ठीक है। माना ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है एंड लंबाई लेंथ इज l, ओके। अब एक किसी व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, तो खुद की लंबाई चलेगी, l लंबाई जाने वाली है। सेम सवाल है ना, x स्पीड से जाएगी, पहले व्यक्ति कितना 2 से चल रहा, 2 से 5/18 करा दूंगा। देखो खैर ये कट जाता है, देखो बार बार, है ना। पार करने में कितना समय लग रहा है इसको, 90 सेकंड लग रही है। इसको ध्यान रखिए चीज़ें को, ये चीज़ और ये, ठीक है, उनके पीछे आती है, यानी डायरेक्शन सेम होगी। दूसरी ट्रेनों की लंबाई दोनों को सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तब भी अपनी खुद की लंबाई चलेगी। एक्स माइनस स्पीड इस बार लड़के की ज़्यादा है, 4 किलोमीटर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, पार करने में 100 सेकंड ले रही है। ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड, दोनों ट्रेन की स्पीड है, दोनों क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। निकालना क्या है मुझे आगे, 18×5 = 90, नहीं 18, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 5 से 5, अरे यार ये कहे काट रहा हूँ मैं, सीधे सीधे देखो ना, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा सीधे से, ये जीरो ख़त्म, 9×18 और 10, है ना, 9×18 नहीं, 9 कम 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, एक एक्स बचने वाला है। यहाँ आ जाएगा 9×18 माइनस का, यहाँ आ जाएगा कितना 40 माइनस का, ये उधर भेज देंगे इसको, घट जाएगा 18 में, 40 में 18 चला जाएगा तो 22 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 22, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर, सॉरी 22 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड आ जी। किसकी ट्रेन आ गई, स्पीड की नहीं, ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, हो गया सवाल सॉल्व। ट्रेन की स्पीड कैसे आ गई, ओके। अब हमको निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, यहाँ पहले यहाँ से एक स्पीड है, यहाँ से एल निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, जब किसी पोल को पार करेगी तब भी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई ही चलने वाली। बेसिकली इसमें क्या है कि एक दो सवाल को, 3 सवाल को घुसेड़ देता है ना, स्टूडेंट को बड़ा लगने लगता है सवाल कि बहुत बड़ा हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, देखते ही छोड़ देता, होते आसान है लेकिन, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी जब 2-2 3-3 सवाल घुसेंगे, तो कैलकुलेशन तो जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्पीड आ गई, यहाँ अब पहली वाली इक्वेशन में रख के दूसरी वाली इक्वेशन में रख के निकालेंगे ट्रेन की स्पीड, है ना, सॉरी डिस्टेंस निकाल लेंगे, एल यानी लंबी कितनी, एल लंबाई कितनी है, जब 22 यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 × 5/18 × 90 सेकेंड, 18×5 = 90, 5 25 25 दूनी 50, 500 मीटर, है ना। ट्रेन 500 मीटर लंबी है, बस हो गया, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर आ गई। इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, खुद की लंबाई चलेगी और खुद की स्पीड हो जाएगी, सीधी सी बात है। यानी 500 मीटर लंबी ट्रेन 22 मीटर से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा बस। गलत कर दिया क्या, गलत तो नहीं हुआ कहीं, ठीक है। अच्छा निकटतम पूर्णांक तक जाना है, निकटतम पूर्णांक तक जाना है, देखो निकटतम, देखो काटो तो कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 250, 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से काटा ना 250, 2 से काटूंगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं हुआ है, 500 मीटर लंबी ट्रेन आ गई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अरे क्या कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आएगी ट्रेन की लंबाई, अब यहाँ से क्या करना है, निकालना आपको, अब इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, इलेक्ट्रिक पोल कितना है 500 मीटर, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में दूरी चलनी पड़ेगी, ट्रेन को 500 मीटर जाएगी। स्पीड कितनी ट्रेन की 22 किलोमीटर पर आवर है, मैंने यही गलती की थी, 5/18 करा दूंगा तो 18 चला जाएगा ऊपर, ये मैंने मिस्टेक मुझसे हो गई थी ना अभी, ठीक है। 11 आ जाएगा, 2 से काट दूंगा 9 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 100 आ जाएगा, काटूंगा कितना आ जाएगा 900, 900 बटे कितना, 900 बटे
900/11 आ जाएगा, ठीक है, 900/11 आ जाएगा। तो यानी कि टाइम लगेगा आपको 900/11, 11×8 = 88, बचेगा 2, 11 कम 11 पॉइंट 11/88, यानी कि आपको 82 है ना, अप्रोक्स आपको 82 सेकंड लगने वाला है पोल को पार करने में, ठीक है। तो बेसिकली सवाल बहुत आसान है, पर कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि 2-2, 3-3 सवाल उसने घुसेड़े रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर पहुंच गए, ठीक है। बयालीस नंबर करेंगे। एक ट्रेन एक ही दिशा में चल रही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो व्यक्ति ऊपर को आगे निकल जाती है, उन्हें 10 सेकंड और 11 सेकंड पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई निकालना, ये सवाल आप करेंगे, ठीक है। सेम सवाल है, सेम सवाल, ये आपको करना होमवर्क में। उम्मीद करता हूँ कमेंट में आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 43, 43 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी उसी दिशा में ना, उसी दिशा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहे व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय रहती है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक महिला को 10 सेकंड में पार कर चल रही, क्या लगा, चल रही, ठीक है, चल नहीं, 10 सेकंड पार करती है, तो महिला की गति निकालना, बस आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। महिला की स्पीड क्या, माना महिला की स्पीड क्या है, महिला की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा, मैंने किलोमीटर माना हर बार, ठीक है। बस एक व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, पर देखो एक बेसिकली पहला सवाल यहाँ तक करेंगे, ठीक है। पहला सवाल यहाँ तक है, ठीक। एल लंबाई जाएगी किसी व्यक्ति को चल रही ना, और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड 44 है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और 8 किलोमीटर व्यक्ति चल रहा है, कौन, ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगी, ट्रेन स्पीड घट जाएगी। 44 - 8 करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 44 मिनट ऐड करूँगा, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इसको बदलूँगा मीटर पर सेकंड में, 5/18 से करा दूंगा, और 15 सेकंड में ट्रेन पार कर जाती है। तो यहाँ से आ जाएगी ट्रेन की लंबाई, क्या आ जाएगी, यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगला सेशन क्या होता है, अगले सेशन में क्या करिए कि ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, ट्रेन की महिला की स्पीड नहीं पता है, ट्रेन की स्पीड तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा, महिला की नहीं पता है, 5/18 से करा दूंगा मैं, और उसको पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों ही ट्रेन की लंबाइयाँ हैं, तो दोनों ही ट्रेन की लंबाई, जब एक ही ट्रेन है, ट्रेन एक ही है, दोनों तो लंबाई दोनों सेम होंगी। जब एक ही ट्रेन की लंबाई, तो दोनों सेम लंबाई सेम होती है ना, तो यानी ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से निकालेगी, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बस खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54, कितना आ जाएगा, 54 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ करूँगा कितना, 44 - वाई को इधर भेज दूंगा, 44 इधर भेज दूंगा, कितना आ जाएगा, 10, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वही मतलब महिला की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, नया टाइप है, यहाँ डाल लीजिए न्यू टाइप, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, उम्मीद करेंगे ये दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करिए यार, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आती है, पढ़ाने में भी आनंद आता है, ठीक है। इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, पता छाती ऊपर में जस्ट छाती है, ना तो पंखा चला सकता हूँ, ना ही अब AC है नहीं
एसी है नहीं, ठीक है, तो पंखा भी नहीं चला सकता, कूलर भी नहीं चला सकता, क्योंकि अब जानते हैं गर्मी इतनी पड़ रही है, चला नहीं सकता क्योंकि आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा माइक में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। दो दो ट्रेनों की गति का अनुपात कितना दे रखा है, नया टाइप है। दो ट्रेनों की गति का अनुपात दे रखा है आपको, दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 10:9। एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 4 सेकंड और 5 सेकंड, यानी 4:5। यदि उनकी लंबाई का अंतर कितना 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई निकालना है। आसान क्वेश्चन ही बना दिया बिल्कुल। खुद बताओ मुझे, लंबाई का रेशियो दे रखा है, लंबाई का रेशियो है, लंबाई का रेशियो कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। स्पीड गुणे टाइम, बोलो स्पीड गुणे टाइम करते हैं नहीं करते हैं, स्पीड गुणे टाइम करते हैं, तभी तो लंबाई का रेशियो आएगा। स्पीड है पहली वाली ट्रेन की 10 है, दूसरी वाली की 9 स्पीड है। पहली वाली समय लेती है कितनी 4 सेकंड का, दूसरी वाली लेती है 5 सेकंड 3 सेकंड का। ये यानी कि ये किसका रेशियो आ गया, कि ये लंबाई का रेशियो आ गया, ये दोनों ये क्या आ गया, लंबाई का रेशियो आ गया, कि आपका लंबाई का रेशियो आ गया, दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ गया। काटा पीटी तो नहीं हो सकती ना, तो कितना आएगा 40:27, दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ गया। इन दोनों का सवाल में क्या दे रखा, दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर दे रखा है, यानी कि अंतर हम निकाल लेंगे यहाँ से। 40 में 27 घटा दूंगा, 40 में 27 घटा दूंगा, मेरे बच्चे का 13, यानी कि 13 लंबाई, यहाँ से लंबाई का अंतर कितना 13 मीटर है, 13 यूनिट है, यहाँ से हमारा 156 मीटर है। बराबर हो जाए कितने गुना, 13 कम 13, 13 26, 12 गुना, है ना, 12 गुना जाएगा। अब सवाल पूछा क्या था, छोटी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, छोटी ट्रेन की लंबाई, छोटी ट्रेन की लंबाई 40 ये वाली होगी, इसकी लंबाई निकालनी है, बस काटा पीटी। 12 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक की वैल्यू कितनी 12 है, तो 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 7 84, लास्ट में 4 आने वाला है, 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन आपका पहला सही है। 332 मीटर आपकी पहली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। छोटा सवाल था, लॉजिकल था। आगे बढ़ेंगे, 145 नहीं सॉरी 45 क्वेश्चन करेंगे। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड पार कर जाती है। ट्रेन ए है, किसी खंबे को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन अन्य बी है जो है 1 मिनट 15 सेकंड का समय लेती है खंबे को पार करने में। ट्रेन ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल के बीच अनुपात निकालना। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, वाह वाह वाह। एक चीज़ मुझे बताइए, ट्रेन की लंबाई का अनुपात निकालना, ठीक है। देखो ट्रेन 25 सेकंड पार करती है, 1 मिनट इतने सेकंड पार कर जाती है पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन की लंबाई का आधा है। देखो ठीक, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ठीक है, ध्यान समझना, ये लंबाई है। लंबाई में क्या कह रहा है सामान, क्या कह रहा है कि पहली वाली ट्रेन से ए की लंबाई, ए ट्रेन की लंबाई है, ए ट्रेन की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है ना। अगर बी ट्रेन अगर बी 2 मीटर लंबी है तो उसकी आधी, मतलब एक ए ट्रेन लंबी है। अब मुझे निकालना है चाल चाहिए। चाल क्या होता है, डिस्टेंस बटे टी। पहली वाली समय कितना लेती है, पहली वाली समय लेती है 25 सेकंड, यानी कि पहली ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लेती है 25 सेकंड लेती है। यानी कि यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मैं समय का भाग देंगे तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी, ध्यान रखना स्पीड आ जाएगी। यहाँ भी इसको कितना लेती है 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड मतलब 60 और 15 75 है ना, कितना 75 सेकंड समय लेती है। भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड डायरेक्ट, ये हो गया, ये हो गया टाइम का रेशियो। अब लंबाई का टाइम, लंबाई को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाता है ना। स्पीड यहाँ से भाग करूँगा तो स्पीड हमने पढ़ा रखा आपको। अगर ऐसे कराना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 75 कम 75 और 25 दूनी 50, ये आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, काट दूंगा मैं 50 3, ठीक है। यानी कि स्पीड का रेशियो क्या आ गया 3:2, 3:2, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है।
क्या लॉजिक था। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर करेंगे। ट्रेन ए, ध्यान समझना, एक ट्रेन से एक ट्रेन एक ट्रेन से 1 मीटर लंबी सुरंग को, व्हाट इज दिस, 45 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 मिनट में पार कर जाती है। ज्ञात करो कि अपने से 20% ज़्यादा लंबाई पर स्थिर ट्रेन को अपनी 80 मीटर चाल से कितनी देर में पार करेगी। व्हाट क्वेश्चन, टाइपिंग रह रहा है क्या। 1 लंबी मीटर, चलो मैं देख लूँगा इसको, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, इसको देख लूँगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर। ये भी नया, थोड़ी नया टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हट के नजर आएगा, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चन बचे मुझे लग रहा, ठीक है। दो रेलगाड़ी 60 मीटर किलोमीटर, 2 रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही हैं। एक ही दिशा में। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ट्रेन क्या चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन, जो तेज ट्रेन है, धीमी ट्रेन में एक बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई निकालनी है तेज वाली ट्रेन की। क्या लॉजिकल सवाल था ये, ध्यान देखना। देखो दोनों ट्रेन, ध्यान समझना लॉजिक। एक दिशा में चल रही है, मान लो ये ऐसी चल रही है, ये भी चल रही है। यहाँ पे बैठा है एक लौंडा, ठीक है, ये भी यात्रा कर रहा है हमारे साथ, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ये जा रहा है, मुझे खुद बताइए, एक चीज़ बताइएगा, इसकी स्पीड क्या है। पहली वाली ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी वाली की स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान समझना, इस व्यक्ति को पार करने में लेती है समय, ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय है, व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, ध्यान रखना। एक व्यक्ति, अब मुझे ये बताइए, अभी दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ न देना, जोड़ क्या देना इसमें। देखो हमें लौंडे का याद रखना है ना, हमको ट्रेन से कोई मतलब नहीं। लौंडा, अब ट्रेन में लौंडा बैठा, मान लो लौंडा बैठा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो ट्रेन चल रही है, तो लौंडा भी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा होगा। हमें लौंडा पे ही टारगेट करना, लौंडा इससे ही होता है, यानी कि ट्रेन आती है इस स्पीड से चलने, यानी कि लौंडा भी कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसको पार करने में कितना समय लिया होगा, ट्रेन को नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको हम गायब कर सकते हैं चाहें तो हम। ये बेसिकली ये है सवाल, है ना, ये है, ठीक है। अगर ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगी तो लौंडा भी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगा। बस ये सवाल आ गया, यानी कि एक लौंडे को समझ लीजिए, लौंडे की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 60 किलोमीटर वाली ट्रेन पार करती है लौंडे को, तो कितना समय लेती है, 36 किलोमीटर समय लेती है ट्रेन की लंबाई निकलनी। ये स्पीड ये क्या फास्ट वाली है ना, फास्ट वाली तो जाएगी। बस ये लौंडे को पार करने में लिया गया समय है, तो जब एक लौंडे को पार करेगी तो ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी, एल लंबाई चलेगी। सेम डायरेक्शन सेम है, लौंडे की डायरेक्शन और ट्रेन की डायरेक्शन दोनों सेम ही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि 60 में 42 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगी, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, तो आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में चाल। पार करने में लगता है 36 सेकंड समय लगता है। ये ट्रेन की लंबाई आ गई, सवाल सॉल्व, है ना, ठीक है। 5 × 30, 5 × 15 और 3 × 18 यानी 180 मीटर क्या है ट्रेन लंबी। इस इतना छोटा सवाल था, पर लॉजिक था थोड़ा सा, आपके सामने थोड़ा लॉजिक था कि आप समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे भाई, 48 नंबर करेंगे, बहुत तेज। और कितने क्वेश्चन है, लगभग मुझे लग रहा है 45 कितने 55 क्वेश्चन के आसपास है ना, 55 क्वेश्चन है, 48 पहुँच गए, 7 सवाल बचे हैं, क्या करें मतलब क्या करने वाले हो। यही ख़त्म करें कि एक और छोटी सी मिनी शॉर्ट ले लें आपको। ये तो हम ऐसा करता हूँ, कुछ नए टाइप कराता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ ना, जैसे ये कर सकते हैं आप। 48 तो कर ही सकते हैं, 48 कर ही सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, पढ़ के बताऊँ अगर कर पाएंगे तो, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ 43 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ हैं, नहीं स्पीड है जो चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी रेलगाड़ी
तेज़ रेलगाड़ी पर बैठे धीमी रेलगाड़ी का तेज़ रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड समय लेती है। धीमी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, बस ये लॉजिक है। देखो वही लॉजिक आ गया ना, लौंडे से मतलब है हमको, तो यानी ट्रेन चली खुद की लंबाई, विपरीत दिशा में चलने दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 51 किलोमीटर प्लस 42 किलोमीटर दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। किलोमीटर बदलना 5 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। पार करने में लिया गया समय कितना, 9 सेकंड का लिया, बस हो गया सवाल सॉल्व। 9 दूनी 18। ओके 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 और जोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 51 और 53 53 40 93 नहीं 93, हाँ 93 तो जाएगा भाई। अच्छा 43 है यार, 43 है भाई, 44 42 नहीं 43 से जोड़ दूंगा तो 94 दो से काट 94 को 2 से काटूंगा 47 बचेगा ना। 47 गुणे 5 करना कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 को 20 3 23, 235 मीटर। 235 मीटर लंबी ट्रेन है, आंसर हो गया। 235 मीटर लंबी ट्रेन है, आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, 49 नंबर करेंगे। एक ट्रेन अंदर रेनू बैठी है, सेम सवाल रेनू बैठी है, वह लड़की के इस बार नाम दे दिया, सेम सवाल है, इसको सॉल्व करके आप लगाएंगे होमवर्क में। मैं स्पीड बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ख़त्म ही कर दूँ चैप्टर, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, ठीक है, पक्का। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। 50 नंबर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, नया टाइप कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड मैंने पढ़ा है, रिलेटिव स्पीड आपको, रिलेटिव स्पीड वही है, मैंने पढ़ा रखा ना। सेम डायरेक्शन में होगी तो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल का अनुपात, ठीक है, चाल का अनुपात क्या दे रखा है, 9:14 है। सवारी गाड़ी 1 मिनट 25 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर जाती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री से दिखता है तो रेलगाड़ी 35 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का योग 1326 है, तो उसकी लंबाइयों का अंतर क्या होगा, बेहतरीन सवाल है। देखिए ना, लॉजिक देखना, समझने वाली बात ये है इसमें, ये है एक मालगाड़ी है, एक में लौंडे गाड़ी है, मतलब एक मालगाड़ी, वो मालगाड़ी नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, गंदा दिमाग नहीं लगा ना आपको, ठीक है ना, वो मालगाड़ी की बात नहीं हो रही। बुद्धि तो बड़ा पड़े पता चलेगा ना, समझ रहे हैं ना, वो इसमें गुड्स जाता है ना, सामान जाता है, जितने कोयला जाता है, इसमें पेट्रोलियम जाता है, तो उसकी बात हो रही है। हाँ, एक दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात कितना है आपका, देखो हाईलाइट करने वाली चीज़ें ये हैं कि ये करना है आपको हाईलाइट्स, और ये पार ये चीज़ करना है, बस ठीक है, ये चीज़ करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए, फिर से पढ़ते हैं। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी को अनुपात इतना दे रखा है, 1 मिनट 25 सेकंड में रेलगाड़ी को पार कर जाती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है तो यात्री, अगर देखो, अगर इन दोनों ट्रेन की बात की जाए, एक दिशा में चल रही पार कर जाती हैं, डायरेक्शन दोनों की क्या सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर इसकी S1 स्पीड है तो इसकी S2 स्पीड है, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2। अगर अब ये होता, अब इस लौंडे की बात हो रही कि सवारी गाड़ी में लौंडा बैठा है ना, अब लौंडे देख रहा है कि मुझे पार करने में ट्रेन ने कितना लिया है, 35 सेकंड का लिया है। अब लौंडे को पार करने में समय लिया तो इस ट्रेन से कोई मतलब नहीं, लौंडे की स्पीड आ जाएगी बस, यानी कि अब लौंडे को पार करेगी ट्रेन तो तभी डायरेक्शन सेम है, तभी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये भी तभी सेम पहले भी रिलेटिव स्पीड सेम थी, अभी भी रिलेटिव स्पीड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। बस अगर रिलेटिव स्पीड सेम होती है, रिलेटिव स्पीड सेम होती है, तो मुझे एक सवाल मैंने लॉजिक आपको बताया था
कि डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एस इंटू टी। ये शुरू मैंने करा रखा है, ठीक है, करा रखा। अगर स्पीड दोनों की क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस किसके समानुपाती, डिस्टेंस डायरेक्ट किसके समानुपाती होता है, टाइम के। रिलेटिव स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस किसके डायरेक्ट समानुपाती होता है, टाइम के। देखो टाइम के समानुपाती होता है, यानी जो रेशियो डिस्टेंस का हुआ वही रेशियो आपका टाइम का हो जाएगा। बस हो गया सवाल सॉल्व। ये चीज़ समझ आई ना कैसे, जो रेशियो डिस्टेंस का हुआ वही रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। बस हो गया सवाल। यही लॉजिक था, बस तय लगाना था आपको। अब देखो दोनों ट्रेन है, जब जब देखो ना, जब ट्रेन की बात हो रही, लौंडे की बात नहीं, लौंडा नहीं झाँक रहा, जब जब लौंडा झाँक नहीं रहा, लौंडा नहीं देख रहा, जब ट्रेन की बात हो रही है तो मैं देख रहा हूँ एक की मैं क्या करूँगा, एल पी का लेता हूँ, एस पैसेंजर हो गई, और एल जी का लेता हूँ, एट गुड्स हो गया ना, ठीक है, समान। यानी कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाए तब विपरीत दिशा में जाए तो डिस्टेंस तो दोनों को जुड़ी जाती है ना, यानी एल पी प्लस एल जी, यानी कि यह पैसेंजर वाली है, ये क्या है, मालगाड़ी गुड्स वाली है। इतनी दूरी जाएंगी, इतनी दूरी चल जाएंगी। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, दूसरे सिचुएशन में क्या होता है कि अब लौंडा इसमें झाँक रहा है ना, पैसेंजर वाली में लौंडा झाँक रहा है, यहाँ से देख रहा है बेटा लौंडा, ठीक है, लौंडा देख रहा है कि मुझे पार करने में क्या समय लिया है, 35 सेकंड समय लिया, बस लौंडा झाँक रहा है। तो अब ट्रेन क्या जाएगी, सिर्फ गुड्स की लंबाई जाएगी, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई जाएगी ना, खुद की लंबाई जाएगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले जब आप डिस्टेंस हो जाएगा एल जी, है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। अब डिस्टेंस की बात यही हो रही है। इसको पार करने में टाइम कितना लिया था ट्रेन ने, जब ट्रेन दोनों आपस में चल रही थी तो 1 मिनट 25 सेकंड, यानी कि 1 मिनट यानी 60 और 25 85 सेकंड समय लिया, 85 सेकंड समय लिया था ट्रेन ने। व्यक्ति को पार किया था तो कितना सेकंड लिया था, 35 सेकंड समय लिया था। ये टाइम का है ना, टाइम का है। अच्छा, इस रिलेटिव स्पीड इक्वल होती है तो टाइम, जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यही आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। बस हो गया सवाल सॉल्व। काट दूंगा, कैसे काटूँ, किससे काटूँगा, 5 से काट दूँ, 5 7 35 17 15 85 है ना, इतना सेकंड आ गया। ये आपका डिस्टेंस का रेशियो है। दोनों ट्रेन को डिस्टेंस जोड़ूँ कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन के, देखिए यहाँ सवाल दे रखा है ना, दोनों ट्रेन को लंबाई का योग ये दे रखा 1326। मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना आ जाएगा, 17 और 7 24, कितना 24 आएगा। 24 वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 1326 दे रखी है। बस ये दे रखी है, नहीं दे रखी है, कितने गुना है, 24 सत्ते, ठीक है, 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना ज़्यादा हो जाएगा क्या, ना, अरे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, ये मैं यहाँ कर देंगे, टुक टुक, यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई का योग दे रखा, दोनों ट्रेन लंबाई का योग ये ऑलरेडी दे रखा है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग है। ये 17 की वैल्यू सवाल में दे रखी है ना, ये तो मैं सोच रहा था कि कट क्यों नहीं रहा। 1326 वन बोला था ना, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यहाँ तो दोनों ट्रेन की लंबाई ही है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग देख रहे 17 की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 1326, कितनी दे रखी है, 1326 दे रखी है। बोलो कितने गुना, 17 कितना पहुँच जाएगा बताओ, 17 सत्ते 119 है ना, 17 सत्ते 119 पहुँच जाएगा। 119 करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, 19 करूँगा कितना आ जाएगा, 3 और 1, 17 8 136 है ना, 17 8 136 यानी 78, कितने गुना, 78 गुना है, 78 गुना है। तो चाहिए क्या था, दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर चाहिए था, दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर है, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर चाहिए आपको, यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 17 है, एक की लंबाई 7 है, तो दूसरी ट्रेन कितनी 10 मीटर होगी। यानी कि एक अगर देखना है, मतलब पैसेंजर की अगर 10 है तो गुड्स वाली की 7 होगी, गुड्स वाली की 7 दे ही रखी है ना, गुड्स की 7 दे रखी है। दोनों ट्रेन को लंबाई का योग दे रखा है। अंतर निकालूंगा, अंतर निकाला है, 10 में 7 3 घटाऊँगा, 3 की वैल्यू 78 गुना हो जाएगी। बस 8 3 का 24 कहाँ आने वाला है, 2 में आ रहा है,
8 तक 24, 4 आ जाएगा, 2 हो चुका, 8 21 1 22, 21 2 23 है ना, यानी कि 234 मीटर आपके आने वाली है दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन सवाल था, वेरी मोस्ट गुड क्वेश्चन। एक मीम आता है ना, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन, तो वही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लग रहा है दोस्तों ये ख़त्म करते हैं, अब 2 4 5 सवाल बचे हैं, तो कल मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो आधा घंटे के ले लूँगा, उसमें ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। खाना खाना यार, भूख लगी। ठीक है, तो चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की पूरी तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर करना भूलना नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, भाई बहन मित्र और अपने समझ रहे हो जितनी मित्र हैं, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सभी साथ शेयर कर सकते हैं और सबसे बोल दें सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्री प्लस मेन सब कुछ पढ़ाया जाएगा, नो डाउट। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी कि कहीं से आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बोलता हूँ कि जितना मेरी सीट है ये, जितना आपको पीपीटी मिलती है, बस आपको उतनी पीपीटी ही करना है, बार बार रिवाइज करना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें और देखते रहें स्टडी विद अनवक चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।